जय हिंद एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि पढ़ाई में कंसिस्टेंसी क्यों नहीं मेंटेन हो पा रही है और क्यों पढ़ाई नहीं हो पा रही है। 2 दिन पढ़ाई होती है, फिर इसके बाद गैप आ जाता है। तो मोस्ट प्रैक्टिकल वीडियो है ये यूट्यूब पे, ये मैं वादे के साथ कह सकता हूँ। जैसे आप वीडियो को अंत तक देखेंगे आपको ये चीज़ पता चल जाएगी। ठीक है, वीडियो में हमने सारी चीज़ें बात करी हैं कि क्यों कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं हो पाती और क्या क्या चीज़ें आपको प्रैक्टिकली करनी चाहिए ताकि आपकी पढ़ाई लगातार होती रहे। ठीक है, क्यों नहीं हो रही है पढ़ाई? सबसे बड़ा रीज़न मैं बताऊं कि गोल का क्लियर ना होना। इसमें मैं 2 टाइप के गोल की बात करूंगा। पहला, कि आपको यही नहीं क्लियर है कि मुझे तैयारी किसकी करनी है। आप तैयारी कर रहे थे अभी यूपी पुलिस की, 4 दिन बाद लेखपाल की वैकेंसी आ गई, आप लेखपाल की तैयारी करने लगे। होमगार्ड की आ गई, आप होमगार्ड की तैयारी करने लगे। यूपी पीसीएस के फार्म आ गए, आप यूपी पीसीएस की तैयारी करने लगे। तो सबसे बड़ा रीज़न यही है कि आपका गोल का क्लियर ना होना कि मेरा आगे गोल क्या है। मैं बताऊं, अभी आप एक अपना टारगेट लेके चलो, जो भी आपका टारगेट है एक होना चाहिए। अगर उससे सिमिलर सब्जेक्ट मिल रहे हैं तो आप उसको टारगेट बना सकते हैं। कैसे इन चीज़ों को मैनेज करना है वो मैं वीडियो लेके आऊँगा। पहली बात, आपका गोल क्लियर होना चाहिए कि मुझे करना क्या है, नंबर 1। अब इसमें मैं ये भी है कि आपका डेली गोल भी क्लियर नहीं है। मतलब बड़ा गोल तो चलो आपका क्लियर हो गया कि हम यूपी पुलिस में सिलेक्शन ले लें, लेकिन आपका छूट गई, पॉलिटी पढ़ने चले गए। तो क्या दिक्कत है कि आपका क्लियर नहीं है कि मुझे पढ़ना क्या है। मतलब आपको डेली रूटीन बनाना चाहिए। अब बात करते हैं दूसरे नंबर पे है डिस्ट्रैक्शन। अब ये सबसे बड़ा पॉइंट तो यही है आपकी कंसिस्टेंसी तोड़ने के पीछे। जैसे मान लो कुछ लोग हैं जिनका डेली गोल क्लियर है कि हाँ मुझे ये पढ़ना है वो पढ़ना है। सबसे पहले वो गए यूट्यूब पे उन्होंने देखे 1000 नए क्वेश्चन, इनको देख लो 100% सिलेक्शन। तुमने क्लिक कर दिया उस पर। उसके बाद नीचे कोई दूसरी वीडियो आ गई, फिर दूसरी आ गई। देखने क्या गए थे और देखने क्या लगे। सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन तो यही है। इंस्टाग्राम, नई नई चीजें आ रही हैं उसमें। रील देखने के लिए 5 मिनट माइंड फ्रेश करने गए थे, 1 घंटा लगा दिया। जीएफबीएफ, सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट तो खराब यही है कि तुम गए थे वहाँ, चलो 2 मिनट हम पढ़ाई से फ्री होके बात करेंगे, थोड़ा सा माइंड रिलैक्स हो जाएगा, एक नई टेंशन लेके आ गए आप। इन सब चीज़ों का अब हम बताएं इनका सोल्यूशन। अभी प्रॉब्लम नहीं जानी क्या है, अब सोल्यूशन की बात करते हैं। नंबर 1, इंस्टाग्राम जब तक आपके वैकेंसी है तब तक नहीं होना चाहिए। अपने आप से एक क्वेश्चन करो, क्या वैकेंसी यूपी पुलिस की दोबारा आएगी, क्या लेखपाल की दोबारा आएगी 5 साल से पहले? अगर आंसर है नहीं आएगी, तो इंस्टाग्राम पे पोस्ट दोबारा डाल सकते हो, बिल्कुल डाल सकते हो। फेसबुक बाद में चला सकते हो, बिल्कुल चला सकते हो। यूट्यूब पे वीडियो बाद में देख सकते हो, बिल्कुल देख सकते हो। तो जो चीज़ें हो सकती हैं उन्हें एलिमिनेट करो अपनी लाइफ से अभी। ठीक है, अब हम बताएं 4 चीज़ें हैं, धीरे धीरे खत्म करो। सबसे पहले इंस्टाग्राम को डिलीट मारो, फेसबुक बना रहने दो। धीरे धीरे आप उसमें रील देखते रहेंगे, कोई बात नहीं। पहले 1 घंटा देख रहे थे, अब आधा घंटा देखो। हम ये नहीं कह रहे बिल्कुल बंद करो, आधा घंटा देखो। और यही सबसे बड़ी गलती होती है। तुम्हें क्या लगता है कि आज हमने बंद कर दी, अब हम सब कुछ बंद कर देंगे, आज सब कुछ डिलीट, 2 दिन सही, तीसरे दिन फिर सब कर लो। ये तरीके नहीं है, ये ह्यूमन बॉडी नहीं है। जब तुम्हारी आदत बनी है 1-2 साल में, तो तुम उसको 2 मिनट में कैसे तोड़ सकते हो? ये प्रैक्टिकल वे नहीं है, ये सबसे बेकार तरीका है। तो आपको क्या करना है कि धीरे धीरे एलिमिनेट करना। सबसे पहले इंस्टाग्राम हटा दो, फिर इसके बाद फेसबुक पे रील देखते हो। मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि मैंडेटरी है देखना, लेकिन अगर तलब लगती है देखने की तो 1 घंटा की जगह आधा घंटा देखना फेसबुक पे देखना। फिर धीरे से फेसबुक को भी खत्म कर दो। देखो थोड़ा सा आपके अंदर वो तो आना चाहिए सेल्फ डिसिप्लिन, और वो सेल्फ डिसिप्लिन ऐसे धीरे धीरे बनता है। अब इस पॉइंट की बात करते हैं जीएबीएफ वाला। देखो, अगर कोई ऐसा व्यक्ति है आपके साथ में जो फ्यूचर देखता है, मैं एक लाइन बोलता हूँ, अगर कोई व्यक्ति आपके साथ में फ्यूचर लगाना है, मैंने लाइन बोल दी, अगर नहीं देख रहा है फ्यूचर तो आपको टच करेगा कि पूरे दिन पढ़ते रहते हो, ये करो वहाँ चलेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, हटा दो। एक बार कष्ट होगा, हटा दो, धीरे धीरे चीज़ें हो जाएंगी। जब इसे हटा रहे हो तो इंस्टाग्राम बना रहने देना, फिर इंस्टाग्राम हटा देना। जो देखो, मेरा सिंपल सा एक रीज़न है किसी भी चीज़ को तोड़ने में, जो मैंने प्रैक्टिकल वे देखा है कि बड़े एडिक्शन को छोड़ के छोटे पे आ जाओ। जैसे मान लो तुम्हारा तुम्हारा बड़ा एडिक्शन है कोई, उसको छोड़ दो, बट छोटे पे आ जाओ। फिर छोटा एडिक्शन छोड़ के फिर उससे छोटे पे आ जाओ। तो धीरे धीरे आप एलिमिनेट करके आएंगे। अगर एकदम से छोड़ दोगे नहीं होगा, और आप रिलेट भी कर पा रहे होंगे कि नहीं होता है। तो डिस्ट्रैक्शन दूर हुआ। अब देखो कुछ तो काम आपका बन गया। अब देखो ये तो आपकी बाहरी दिक्कतें हुई। अब हम बात करते हैं पढ़ाई की दिक्कतें क्या होती हैं। हमने बोला था गोल क्लियर ना होना, अब वो यहाँ पे करते हैं बात इत्मीनान से कि डेली रूटीन ही आपका गलत बन रहा है। आपने वीडियो देख ली, अभी जैसे मेरी वीडियो देखी, अब बनाएंगे डेली रूटीन। उठेंगे 9:15 पे, 10:05 पे यहाँ जाएंगे, 5 बज के, ये रूटीन नहीं होता है। ये सबसे बड़ी मूर्खता है। रूटीन कैसे बनाया जाता है मैं बता दूं। आपके जो हाई प्रायोरिटी काम है वो आपकी लिस्ट में होने चाहिए, बाकी नहीं। जो काम आप डेली करते हैं, डेली उठते हैं, ब्रश करते हैं, फ्रेश होने जाते हैं, ये सब चीज़ें तो डेली वाली हैं, ये नहीं लिखी जाती हैं। जो हाई प्रायोरिटी काम है आपके, सबसे पहले आपकी स्टडी। आप चूंकि पढ़ रहे हैं तो स्टडी ही आपका हाई प्रायोरिटी काम है। अब उसमें भी कैसे बनाना है, जैसे आपको लगता है कि मैं दिन में 6 घंटे पढ़ सकता हूँ, ठीक है, तो आपका जो रूटीन होना चाहिए वो 6 घंटे 30 मिनट का होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और कभी भी घंटे के हिसाब से मत डिवाइड करो। जैसे आपको अगर हिंदी में पढ़ना है तो लिख लो, वर्णमाला पढ़ेंगे, विलोम शब्द पढ़ेंगे आधा घंटा, और उसके बाद एक सेक्शन में मॉक लगाएंगे, लिख लिया आपने, दैट्स इट। अब ये 15 मिनट में हो जाए या 1 घंटे में हो जाए, मुझे यही करना है। सबसे अच्छा तरीका है रूटीन बनाने का ये। और रूटीन कभी भी मंडे टू फ्राइडे ही बनाना। मंडे टू फ्राइडे बनाओ, सैटरडे को मत बनाओ। मैं ये नहीं कह रहा कि सैटरडे को आराम करनी है, रुको मैं बताता हूँ क्या करना है। देखो, जब तुम अपने से 5% ऊपर का गोल बनाओगे तो डेली तुम्हारा हो सकता है कोई चीज़ें ना पूरी हो पाए।
आपने एक दिन में 10 चीज़ें बनाई, उनमें से 8 फॉलो हुई ना, 8 फॉलो हुई ना, तो 2 का गिट्स नहीं होना चाहिए कि हमने फॉलो नहीं कर पाया, बिल्कुल भी नहीं, आपने बहुत अचीव किया है। अगर आप अपने गोल का 50% भी अचीव करते हैं अपने बेकार दिन में, मैं गुड डे और बैड डे की बात करता हूँ। गुड डे में आपका 100% जाना चाहिए, बैड डे में अगर आपका 50% जा रहा है तब भी आप बहुत अच्छी दशा में हैं। अब जैसे मान लो मंडे, ट्यूसडे, फ्राइडे, सैटरडे, आपने 4 दिन में यहाँ पे 8 किया, मतलब 2-2 बच रहा है, तो ये सब मिला के आप सैटरडे को दे दो आके। हिंदी जीके एंड करंट अफेयर्स ऐप में पाएं 17,500 से अधिक MCQs। तो ये सब मिला के आप सैटरडे को दे दो आके। ठीक है, पूरा वीक आपका कंप्लीट हुआ, संडे को मॉक दो, आराम से एनालाइज करो जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं। और एक चीज़ बता दें, जैसे मानो आपने आज रूटीन बनाया, कुछ भी आपका फॉलो नहीं हुआ है, तो आप क्या करो, एक मॉक दे लो, एटलीस्ट एक मॉक दे लो, आपको कभी भी नहीं लगेगा कि मैं पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ। ये बात मेरी वो ज़्यादा अच्छे से समझ रहे होंगे जो काफ़ी समय से तैयारी कर रहे हैं। तो जिस दिन आपकी पढ़ाई नहीं हो पा रही है, उस दिन कोशिश करो एक मॉक लगा लेते हैं या 50% अपना पूरा कर लेते हैं। जिस दिन आपकी अच्छी तैयारी चल रही है तो उस दिन आपका 100% पूरा होना चाहिए। 80% 90% हो रहा है, अपने आप को कोसना नहीं है, अपने आप को शाबाशी देनी है कि ठीक है मैंने पूरा कर लिया, अब मैं आगे भी ये पूरा कर सकता हूँ। और देखो, अगर आपको मॉक देना है तो मॉक देने के लिए आपकी हार्वेस्टिंग सेल आ चुकी है, जो है 13 से 14 जनवरी के बीच में, और इसमें आपको मिल जाएंगे 351 रुपये में ईयरली पास प्रो आपको मिल जाएगा। कोड मेरा यूज़ कर लेना है GWG12, आपको एक्स्ट्रा 12% का ऑफ मिल जाएगा। इससे आपको क्या करना है कि डेली मॉक देने हैं, जितने भी मॉक आप लगा रहे हो, जैसे मान लो यूपी पुलिस की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो इसमें सैटरडे को मॉक आ जाते हैं आपके लाइव वाले। अब देखो, आपने रूटीन क्या बनाया था कि हमें मंडे टू फ्राइडे पढ़ना है, अब मंडे टू फ्राइडे आपने पढ़ लिया, अब जो आपके पास में सैटरडे बचा हुआ है ना, अगर पीछे वीक में आपका कुछ भी नहीं छूटा है तो मॉक दे दो, तो सैटरडे और संडे दोनों दिन मॉक दे दो, क्योंकि यहाँ पे लाइव मॉक आता है। और अभी टेक्स्ट बुक के लाइव मॉक बहुत अच्छे हो रहे हैं, इतने फेमस नहीं हो पाए हैं जितने अन्य प्लेटफॉर्म के हैं, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि आप जब यहाँ सैटरडे का लाइव मॉक देना शुरू कर देंगे ना, आप देखेंगे क्या क्रेज़ है और कितना अच्छा मॉक बनाया जाता है। मॉक बनाने से अच्छी बात ये है, मैं हमेशा से कहते चले आ रहा हूँ कि जो PYQ होते हैं वो आप टेक्स्ट बुक से ही लगाया करो, और हम आपको दोनों जिन लोगों को सेम चीज़ पढ़ाएंगे तो गलत हुआ ना। तो आपको क्या करना है कि अपने जैसे 5 लोग ढूंढने हैं, अपने जैसे, मतलब जैसे मान लो आप फाइनल मेरिट से आउट हो, और भी अन्य 4 लोग ऐसे ढूंढ लो जो फाइनल मेरिट से आउट हैं, यूपी पुलिस का मैं एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, और आप 5 लोग अपना ग्रुप बना लो। ठीक, अब ग्रुप में क्या है कि डेली आप लोग अपना पोस्ट करो लो कि हाँ आज का मेरा काम पूरा हो गया। अब देख रहे हो ये एक सिस्टम बन गया, अगर उनमें से 3 लड़के बराबर पूरा कर रहे हैं, 2 नहीं कर रहे हैं, तो उन्हें यार लगेगा अरे यार हम नहीं कर रहे हैं, ये पढ़ रहे हैं, वो एक अलग सा मोटिवेशन है। उससे अच्छा मोटिवेशन आप बना ही नहीं सकते हो। सिस्टम बनाने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप देखो, मैं बताऊं ना, तो आपके माता पिता आपको देख रहे हैं आप पढ़ रहे नहीं पढ़ रहे, ना तो आपका भाई बहन इतना देख रहा है, अगर देख रहा होता तो आपके पास गाइडेंस की कमी नहीं होती। तो जब कोई नहीं देख रहा है तो आपस में ही ऐसा माहौल बना दो। आप कहोगे भाई ये हमें लोग मिलेंगे कहाँ से, मेरा एक चैनल है टेलीग्राम पे, गाइडेंस विद गोलू, वहाँ पे जाओ, वहाँ पे गाइडेंस विद गोलू चर्चा नाम से चैनल है, वहाँ पे आप लिखना। और सही बताऊं, अपने जैसे ही ढूंढना जिनका लेवल आपके जैसा है, जैसे मान लो आपके मॉक में लगातार मॉक में 210, 205, 205 ऐसे आ रहे हैं, उनके भी ऐसे आ रहे हैं, तो आप लोग एक साथ जाओ, सब लोग मिलो, एक अच्छा सा शेड्यूल बनाओ और उसको फॉलो करना शुरू कर दो। मंडे टू फ्राइडे फॉलो करना है, सैटरडे को गैप देना है, संडे को मॉक लगाना है, और सभी लोग एक दूसरे से कंपेयर करना है। हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए, सबके प्रति ईमानदारी होनी चाहिए। और एक चीज़ बता दूं, इसमें सारे लड़के या सारी लड़कियां ना हो, मतलब लड़के अगर हो तो कोशिश करो कि 1-2 लड़कियां भी आपके साथ रहें। उसका मैं रीज़न बताऊं, जब एक लड़की आपके साथ में होगी, बहुत डिसिप्लिन रहोगे, फर्जी की बातें नहीं होंगी, आप एक कंट्रोल्ड वे में रहोगे, लेकिन अगर लड़के लड़के होगे तो कंट्रोल्ड वे में नहीं रहोगे। सही बताऊं तो लड़कियां लड़कों से ज़्यादा कंसिस्टेंट हैं प्रेजेंट टाइम पे, यही एक कारण है कि वो लोग आगे निकल रही हैं। और एक लड़की के ग्रुप में होने से आप बहुत डिसिप्लिन रहेंगे, ऐसा मेरा मानना है। और ये आप करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा ये सत्यता भी है। मोटिवेशन के लिए रील डाउनलोड करो, ये मेरा एक अलग तरीका है। जैसे मान लो कि आपको कोई स्टेटस लगाना है कि जब नौकरी लगेगी तब ऐसा स्टेटस लगाएंगे, वो कि हम इसके बाद ऐसे देखेंगे, ऐसे करेंगे, ये चीज़ें अंदर से आपको पढ़ने के लिए मोटिवेट करेंगी। हम कोई वो नहीं कह रहे कि ऐसे आप तैयार हो जाएंगे या वैसे हो जाएंगे, मैं प्रैक्टिकल चीज़ें कह रहा हूँ जो मैं स्वयं फॉलो करता हूँ सारी चीज़ें। अब देखो, बहुत ज़्यादा आपको परफेक्शन की तरफ नहीं जाना है हर एक चीज़ में। जैसे बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनके मॉक में नंबर कम आते होंगे, इसीलिए वो मॉक नहीं दे रहे। ये बताओ, आप जितनी भी बिल्डिंग देख रहे हो, कोई भी बिल्डिंग एक दिन में बन गई है? नहीं बनी है ना। एवरीथिंग टेक्स टाइम, हर एक चीज़ को समय लगता है, धीरे धीरे ही बिल्ड होगा। कोई भी आज अगर 260 245 नंबर ला रहा है तो वो पहले दिन से नहीं लाने लगा है, उसने एक प्रोसेस को फॉलो किया है, एक सिस्टम को फॉलो किया है। डेली आपकी 6 घंटा पढ़ाई होनी चाहिए, एक दिन 10 घंटा, एक दिन 3 घंटा, ऐसा नहीं होना चाहिए। कंसिस्टेंट वे में रहो, जो आपका ग्रुप है ये सबसे ज़्यादा आपको कंसिस्टेंट रखेगा। बस, तो परफेक्शन की तरफ बिल्कुल भी नहीं जाना। स्टार्ट 5 मिनट रूल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, अभी आपने एक डिस्टिंक्शन देखा था यूट्यूब पे कि यूट्यूब पे गए कुछ करने और करने कुछ लगे। हालांकि जब आप डेली रूटीन में अपना लिख लेंगे हमें ये करना है, तो जाके
जब डेली रूटीन बना रहे हो उस टाइम हर एक चीज़ सेव कर लो। कैसे? जैसे मान लो हमें प्रैक्टिस सेट नवीन सर के लेने हैं, तो नवीन सर के प्रैक्टिस सेट को अपनी प्लेलिस्ट में सेव करो। अगर हमें प्रैक्टिस सेट लेने हैं टॉपिक वाइज, सेव करो अपनी प्लेलिस्ट में। यूट्यूब पे गए, सीधे प्लेलिस्ट खोली, चालू हो गए, पढ़ेगा। अब देखो 10 टॉप 5% में आना है, अब 5% लोग यहीं से खत्म हो जाएंगे। 5% क्या होंगे? वो छिपाएंगे